नहीं नहीं, मुझे ये पिज्ज़ा नहीं खाना। मुझे तो घर का खाना ही पसंद है। और ये आप लोग भी मत खाइए। ये मैदे का बना हुआ होता है जो हमारे पेट के लिए सही नहीं होता। कोई बात नहीं रेखा, तुम्हारे हिस्से का मैं खा लूंगा। मुझे तो ये पिज्ज़ा बहुत ही लाजवाब लगते हैं। मुझे तो बस खाने में पिज्ज़ा दे दो। क्यों माँ? हाँ हाँ बहुत। ले तू भी खा ले एक टुकड़ा। पता नहीं आजकल क्या क्या मार्केट में आने लगा है। हमारे जमाने में हमें तो बस सूखी रोटी और चटनी मिलती थी, वो भी चूल्हे की बनी हुई। पर आजकल ये 5-10 तरह की रंग बिरंगी सब्जी के साथ मोटी मोटी फूली हुई रोटी, जब भी देखती हूँ मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है बहू। अरे माँ, कितनी बार बोला है, रोटी नहीं पिज्ज़ा बोलते हैं, इसे पिज्ज़ा। अरे वो सब छोड़, कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाया क्या साथ में? और किसका इंतजार कर रहा है? चल फटाफट टूट पड़ते हैं। अरे बहू आ जा, तू भी खा ले ये पिज्जा। बाद में ये मत बोलना मुझे खाने को नहीं मिला। नहीं नहीं, मुझे ये सब बकवास चीजें खा के अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। ऐसा बोल के रेखा रसोई में चली जाती है। पर रेखा के ससुराल वाले कहाँ उनकी बातों को सुनने वाले थे। वो तो बड़े ही मजे से पिज्जा खाने में लीन हो गए। आ जाओ सभी, गर्मा गर्म खाना तैयार है। जल्दी से आ जाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। रेखा, मेरा तो एकदम पेट भर गया। मुझे नहीं लगता मुझे रात को खाने की जरूरत है। मैं तो जा रहा हूँ कमरे में सोने। मेरा भी यही हाल है बहू, मैं भी सोने जा रहा हूँ। बहू, खाना तो खा लेती, पर अभी से डकार आ रही है। एक काम कर, तू खा ले, मैं भी सोने जा रही हूँ। सब अपने अपने कमरे में जाके सो गए। अब मैं इतना सारा खाना क्या करूंगी? ऐसे पिज्जा खा खा के तो सबकी तबीयत खराब होगी। और इस तरह आए दिन खाना फेंकना भी तो खाने का अपमान करना है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आज से इस घर में पिज्जा आना बंद। हेलो, अरे डिलीवरी वाले भैया, जरा मेरे घर 6 कोल्ड ड्रिंक और वो मोटी मोटी रोटी जिस पर रंग बिरंगी सब्जी डली होती है, क्या नाम था भूल गई मैं। हाँ हाँ, वही वही वही, पिज्जा 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 6 भेज दीजिए। रेखा रसोई से आकर देखती है घर के सभी लोग फिर से पिज्जा लेके बैठ गए। रेखा ने जैसे ही पिज्जा देखा उसे गुस्सा आ गई, पर उसने गुस्सा किसी पर नहीं दिखाया और बोलने लगी, अरे वाह, पिज्जा खाइए खाइए, जितना मन करे खाइए। आज से मैं पिज्जा खाने के लिए कभी मना नहीं करूंगी आप लोगों को। अरे बहू को क्या हुआ, अचानक बदल कैसे गई? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे माँ, मुझे तो पूरी दाल सतरंगी दिख रही है। पता नहीं क्या ड्रामे करेगी। अरे बहू, नाश्ता तो लेके आ, ऐसे ही सबको बिठा के रखेगी क्या? अरे खाने की खुशबू तो जानी पहचानी सी आ रही है। क्या बनाया नाश्ते में रेखा? नाश्ते में पराठा पिज्जा मंगाया है। आप सबको पिज्जा पसंद है ना, तो मैंने नाश्ते में पराठा पिज्जा ही मंगा लिया। अरे बहू, ये तो तूने कमाल कर दिया, सुबह सुबह ही पिज्जा मंगा लिया। वैसे पराठा पिज्जा पहली बार नाम सुना है। पर कोई नहीं बहू, तूने मंगाया है, खाना तो पड़ेगा ही। रेखा, मान गए तुमको, बीवी हो तो ऐसी। सच कहा बेटा तूने, तू तो बहुत ही नसीब वाला निकला। रेखा का पति शाम को ऑफिस से घर वापस आता है। आते ही रेखा से बोलने लगता है, रेखा, आज ऑफिस में बहुत काम था, फटाफट डिनर बनाओ। कल से बस पिज्जा ही खाने को मिल रहा है, कुछ घर का बनाओ अच्छा सा। रेखा किचन में सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। खाना बना के डाइनिंग टेबल पे खाना सजा के रखती है और सबको बुलाने लगती है। सब लोग आ जाइए, खाना रेडी है। अरे वाह, बड़ी जल्दी डिनर बन गया आज तो। खुशबू कुछ जानी पहचानी सी आ रही है। क्या बनाया खाने में? ये रहा पनीर पिज्जा, ये रहा वेज पिज्जा, और ये रहा तंदूरी पिज्जा, और ये रहा मशरूम पिज्जा।
हैं? बहू, तू क्या पागल वागल हो गई है? डिनर में तो हम सबको पिज्जा खिला रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? अरे बहू, डिनर में पिज्जा कौन खिलाता है? जाओ जाओ, रोटी सब्जी बना के लाओ। नाश्ते में भी पिज्जा दिया, टिफिन में भी तुमने पिज्जा दे दिया। क्या हो गया है तुमको रेखा? अभी डिनर में भी पिज्जा दे रहे हो? अरे बेटा, खाली तुझे नहीं, बहू ने हमें भी लंच पे पिज्जा ही खिलाया। कल तक तो पिज्जा से नफरत करती थी, अभी पता नहीं क्या हुआ बहू को, बस पिज्जा ही पिज्जा खिला रही है। अरे क्या होगा मुझे? अरे आप सबको पिज्जा पसंद है ना? अभी जब मैं रोक नहीं रही हूँ तब भी आपको दिक्कत हो रही है। खाइए ना पिज्जा, इतनी मेहनत से बनाए आप सभी के लिए पिज्जा। बहू, मजाक की भी हद होती है। घर में राशन खत्म हो गया तो बोल दे, पर सुबह शाम पिज्जा तो मत खिला। मजाक? मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है, वो भी खाने का और अपने हेल्थ का। जब से इस घर में आई हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने आप लोगों की वजह से घर का खाना नहीं फेंका हो। थक गई मैं आप लोगों को समझाते समझाते कि ये सब हमारी सेहत के लिए नुकसान देता है, पर नहीं, आप लोगों को ये 10-20 मिनट में मैदे से बनने वाला जहर खाना है। मैं और खाना बर्बाद होते नहीं देख सकती। लोग घर का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं, किस्मत वाले हैं जो आप लोगों को घर का बना हुआ खाना मिल रहा है, पर नहीं, आप लोगों की इसकी कोई कदर नहीं है। इसलिए आज से घर में कोई खाना नहीं बनेगा जब तक आप लोग नहीं सुधर जाते। आप लोगों को पिज्जा पसंद है ना, तो पिज्जा ही बनेगा। रेखा की बातें सुनकर उनके ससुराल वालों को गलती का एहसास होता है और तीनों चुपचाप रेखा की बातें सुन के अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। बहू, तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई। हमें इस तरह बाहर के खाने पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी लत लग जाए। हाँ बहू, हम आधुनिक युग में इतना घुल मिल गए कि हम ये भूलते जा रहे हैं क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और क्या बुरा। हमें माफ कर दो बहू, आज से हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे और घर का खाना ही खाएंगे। हमें माफ कर दो बहू। हाँ रेखा, मुझे भी माफ कर दो, पर महीने में एक आध बार तो खा ही सकते हैं ना पिज्जा।